वेलकम टू आवर चैनल एजुकेशन एंड ब्लॉग्स। और आज एक जो नया टॉपिक है उसका नाम है नोटिंग। और हमारे अभी वीविंग डिपार्टमेंट के ऊपर ही वीडियो आ रहा है, आने वाले टॉपिक में भी सब इसी के ऊपर आएगा। तो ये जो है नोटिंग वीविंग रिलेटेड है और नोटिंग के ऊपर आज वीडियो में बताएंगे नोटिंग किसको बोलते हैं, कौन से ऐसे सिचुएशन में हमें नोटिंग करना पड़ता है और नोटिंग से फ़ायदा क्या होता है। ठीक है, तो नोटिंग के ऊपर एक थोड़ा बेसिक नॉलेज आपको बताएंगे, फिर आने वाले जो वीडियो रहेगा वो गेटिंग के ऊपर रहेगा। ठीक है, अभी क्या है नोटिंग कैसे पास करते हैं उसके ऊपर नहीं बताऊंगा। नोटिंग क्यों होता है, किस पोजीशन में नोटिंग किया जाता है, किस पोजीशन में गेटिंग किया जाता है और नोटिंग से फ़ायदा क्या मिलता है, नोटिंग में मैन पर कितना रहता है कि या तो कैसे सेट करना पड़ता है कि वो नोटिंग का कंप्लीट के लिए कितना आदमी रखना होता है, या तो वो काम के लिए नोटिंग काम के लिए कौन सा आदमी चाहिए, ये चीज़ के ऊपर आज मैं डिस्क्राइब करूँगा। ठीक है, तो आप हमारे चैनल को ऐसे देखते रहिए, सपोर्ट कीजिए। और आज का जो वीडियो है इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो बिना स्किप किए हुए देखिए। तो ठीक है, तो नोटिंग जो है थोड़ा बोर्ड पे ध्यान दीजिए आप लोग। नोटिंग का लिखा हूँ KNOTTING नोटिंग, और नोटिंग का थोड़ा इंग्लिश में उसका डेफिनेशन लिखा हूँ, उसके नीचे में हिंदी में भी है। तो थोड़ा देख लेते हैं डेफिनेशन के ऊपर। नोटिंग किसको बोलते हैं? नोटिंग है टू टाइंग ईच एंड्स ऑफ रनिंग बीम टू ए न्यू वीवर्स बीम आफ्टर फिनिश इट एंड कंटिन्यू द प्रोसेस ऑफ वीविंग होयर फैब्रिक ओवन विथ सेम क्वालिटी। यहाँ पे जो WVG लिखा हूँ ना, वीविंग को शॉर्ट करके लिखा हूँ वीविंग। तो यहाँ पे क्या लिखा हूँ, थोड़ा हिंदी में भी क्या लिखा हूँ वो भी देख लेते हैं। एक बीम का धागे को दूसरा एक बीम के धागे के साथ गांठ लगा के फिर से कपड़ा बनाने का प्रक्रिया को चालू रखने को नोटिंग कहते हैं। ठीक है, तो इंग्लिश में जो लिखा है उसका भी समझाते हैं। टू टाइंग ईच एंड्स ऑफ रनिंग बीम, मतलब जितने भी एंड्स है, हर एक धागा जो होता है, जो कि चालू बीम रहता है लूम पे के रनिंग बीम है, उस बीम में जो भी जितना भी धागा है, हर एक धागे को एक नया बीम का धागे के साथ गांठ लगा के जो वीविंग का प्रक्रिया को चालू रखना और कपड़ा बनाना उस सेम क्वालिटी के हिसाब से, तो वो क्या है उसको बोलते हैं नोटिंग। टू टाइंग ईच एंड्स ऑफ रनिंग बीम टू ए न्यू वीवर्स बीम आफ्टर फिनिश इट। जो रनिंग बीम रहता है लूम पे, वो खत्म होने के बाद एक नया बीम ला के लोड करा के उसका धागे के साथ जो पुराना बीम खत्म हो गया, उस पुराना बीम का धागे को नया बीम के जो धागा होता है उसके साथ गांठ लगा के वो गांठ को पास करा के फिर से कपड़ा बनाने का जो प्रक्रिया है उसको चालू रखने के जो होता है काम, उसको बोलते हैं नोटिंग वर्क या तो नोटिंग। ठीक है, तो इसलिए इंग्लिश में यही लिखा हूँ और हिंदी में भी वही लिखा हूँ। एक बीम का जो धागा को दूसरा एक बीम के धागे के साथ गांठ लगा के फिर से कपड़ा बनाने का प्रक्रिया को चालू रखने को हम कहते हैं नोटिंग। ठीक है, तो आपको डेफिनेशन हमें समझ में आ गया होगा। तो नोटिंग में किस कंडीशन में नोटिंग करते हैं वो बताते हैं। देखो, आपको बताए थे कि वीविंग क्या है, वार्प एंड वेफ्ट का जो इंटरलसमेंट होता है और उसमें कपड़ा बनता है, उसी प्रोसेस को हम बोलते हैं वीविंग। यानी वीविंग इज द इंटरलसमेंट ऑफ वार्प एंड वेफ्ट। ठीक है, तो वीविंग में क्या है, जैसे वेफ्ट का धागा खत्म हो जाता है तो दूसरा वेफ्ट जैसे कोन में हो या तो चीज फर्म में हो, तो जैसे लगा के उसको फिर लूम को चालू करते हैं, वैसे ही अगर वार्प बीम खत्म हो जाता है तो हमें क्या है, देखिए मान लो 15,000 मीटर का कोई ऑर्डर आया है, तो 15,000 मीटर कपड़ा बनाने के लिए तो एक बीम थोड़ी ना होगा, उसमें अपना हो सकता है 5,000 करके 3 बीम लगेंगे, तो क्या है 15,000 मीटर का वो कपड़ा तैयार हो जाएगा। तो 3 बीम लगाना पड़ेगा, भले 15,000 के लिए कुछ ज़्यादा ही लेना पड़ेगा वायर लेंथ, क्योंकि सिंकेज भी होता है। पर मोटा मोटी बात आपको बता रहा हूँ, 5,000 मीटर के 3 बीम लेंगे तो 15,000 मीटर का ऑर्डर लेंथ कंप्लीट हो गए। इसलिए क्या एक बीम इतना 15,000 मीटर वाली एक लंबाई का बीम हम लूम पे नहीं ले सकते, वो उसका वजन भी आएगा, साथ में उतना वहाँ पे स्पेस भी नहीं है, या तो ये पॉसिबल नहीं है लूम पे इतना मीटर लेंथ का बीम मतलब लेके उसको चालू रखने के लिए। तो इसलिए क्या है
थोड़ा कम लेंथ का, या तो आप जितना भी अकॉर्डिंग टू लूम का स्पेसिफिकेशन के हिसाब से, जो हमारे फ्लांस डाया कितना है, या तो लूम का स्पेसिफिकेशन में जो है उस हिसाब से हम बीम का लेंथ तय करते पहले से, और उस लेंथ के हिसाब से हम टोटल कितना मीटर कपड़ा बनाना है, उससे हम कितना बीम बनाएंगे या तो कितना बीम नोटिंग लेंगे उसके पीछे, तो क्या है वो कपड़ा ऑर्डर जो होता है वो कंप्लीट हो जाएगा। इसी हिसाब से हम क्या 5000 का बीम ले लिए लेंथ है, और उसमें 3 बीम लेंगे। पहला बीम आ गया 5000 का, दूसरा बीम 5000 का, तीसरा बीम 5000 का। एक खत्म हुआ था ये नोटिंग, ये खत्म हुआ था ये नोटिंग, यानी एक तो गेटिंग टाइम जो फर्स्ट टाइम लगेगा वो गेटिंग होके लगेगा, उसके बाद दूसरा नोटिंग, तीसरा फिर नोटिंग। तो यही होता है, एक बीम को दूसरा बीम का जो एक बीम खत्म हुआ उसके आगे दूसरा जो बीम आएगा उसके धागे को पुराने वाला बीम के धागे का जो होता है उसको आपस में गांठ लगा के, उस गांठ को रीड ड्रॉप इन हिल्डवार और रीड के आगे ला के उसको फिर एंड्स बराबर करके लूम को फिर से कपड़ा चालू रखने का जो प्रक्रिया होता है उसको बोलते हैं नोटिंग। ठीक है, तो नोटिंग के लिए हमें कितना क्या क्या मतलब वो प्रोसेस फॉलो करना पड़ता है नोटिंग के लिए। फर्स्ट पॉइंट इज टू क्या करना है, कौन सी लूम मतलब वो नोटिंग लिस्ट में आता है, टू क्या है, टू फाइंड बीम फॉल ऑफ, अगर आप शिफ्ट का ले रहे हो तो शिफ्ट का, या तो 24 आवर। चलो शिफ्ट वाली बात कर रहे हैं, टू फाइंड बीम फॉल ऑफ सर्टन टाइम, या तो ऑफ शिफ्ट, या तो ऑफ 24 आवर, ऑफ 1 डे, या तो ऑफ द, कोई बात नहीं, शिफ्ट का लिखते हैं, डे का लिखे बात है, ऑफ दैट डे। चलो मैं 24 घंटे का लिखा, टू फाइंड बीम फॉल ऑफ दैट डे, यानी कि उस दिन का बीम फॉल का लेना होता है। फिर नोटिंग कब होगा, जब एक क्वालिटी है सेम क्वालिटी चलाना हो तो नोटिंग कर सकता है। ठीक है, अगर इसमें सेम क्वालिटी, उसका मतलब यही है एंड्स अगर बराबर है, इसका 5000 एंड्स, दूसरा बीम 5000 एंड्स, तो उस पोजीशन में नोटिंग हो सकता है। ऐसा नहीं कि यहाँ पे 5000 एंड है उस पर 5500 एंड, अगर नोटिंग कर देंगे तो बाकी 500 धागे का क्या करना पड़ेगा, छेड़ा मारना पड़ेगा फिर भी। इसलिए ओके, जितना हो सकता है 150 धागे के लिए हम नोटिंग करके उसका ड्राइंग डेंटिंग करके रीड स्पेस बना के भी हम लूम पे चालू कर सकते हैं। वो क्या है, गेटिंग में टाइम कंज्यूम होता है, इसलिए नोटिंग के साथ में भी थोड़ा 50-100 धागा 150 धागे के लिए हम नोटिंग लेके क्वालिटी चेंज करा सकते हैं। लेकिन 5000 मोटा मोटी नोटिंग वही होता है जहाँ एंड्स बराबर रहता है और काउंट भी साथ में बराबर रहता है तो भी हो जाएगा। और काउंट में भी थोड़ा प्लस माइनस है, 30 के जगह अगर 20 काउंट भी आ जाता है या तो 40 काउंट आ जाता है तो हो सकता है। ठीक है, लेकिन 30 के साथ अगर 15 करेंगे तो नोटिंग पास में थोड़ा दिक्कत होगा, क्योंकि ये डबल मतलब इसका जो थिकनेस है कोर्सर है फाइन है, और 15 काउंट जो है उसका 2 गुना हाई, मतलब 2 गुना डाया में 2 गुना क्या है कोर्सर है। 15 काउंट होता है कोर्सर, ये होता है फाइन। तो क्या है, नोटिंग पास करते टाइम टूटने का भी चांस रहता है। अगर ये सिंगल में तो हो जाएगा, अगर मान लो ये सिंगल 30 सिंगल है और वो 2/30 है, तो सिंगल डबल का जब नोटिंग पास होगा उसमें धागा टूटने का चांस रहता है। ठीक है, डबल में हो सकता है, सिंगल में हो सकता है। और काउंट अगर सिंगल में भी करना हो तो 30 वाले के साथ हम 20 काउंट ले सकते हैं, या तो 40 काउंट का जो बीम है भले एंड्स बराबर है तो नोटिंग ले सकते हैं, उसमें क्या आसान से चालू हो जाएगा। तो एंड्स जब समान रहता है तो उस टाइम नोटिंग कर सकते हैं, और सेम क्वालिटी होता है तो सेम क्वालिटी क्या करना पड़ता है उसमें, क्या टू फाइंड बीम फॉल ऑफ दैट डे, तो सेम क्वालिटी दैट इज नंबर ऑफ एंड्स क्या है सिमिलर। ठीक है, भले वो क्वालिटी ए का कुछ धागा
क्वालिटी बी में भले वेफ्ट पीक में चेंजिंग होगा चलेगा, लेकिन एंड्स में अगर बराबर है तो उसको हम नॉटिंग के लेके मतलब लूम को चालू कर सकते हैं। तीसरा क्या है, जैसे टू फाइंड बीम फॉलो ऑफ दैट डे, बीम फॉलो हो गया, उसके बाद सेम क्वालिटी है तो नंबर ऑफ एंड्स सिमिलर होगा तो ले सकते हैं, ठीक है। उसके बाद बीम को क्या फाइंड आउट करना पड़ता है, बीम स्टॉक से क्या करना पड़ता है, बीम अवेलेबल है या नहीं है, अवेलेबल है कि नहीं है वो पता करना पड़ता है। अगर अवेलेबल है तो फिर वो जहाँ बीम फॉल आएगा वहाँ पे उसको लोड करना पड़ता है। चौथा आएगा बीम लोडिंग, तो बीम लोडिंग के पहले मशीन क्लीनिंग प्लस बीम लोडिंग एक पॉइंट कर देते हैं, मशीन क्लीनिंग एंड बीम लोडिंग। फिर उसके बाद क्या है, नोटिंग वाले यहाँ पे जो हो गया, यहाँ पे बीम गेटर लोग ये क्या है हमारे राउंड लगा लेते हैं, बीम फॉल कितना आ रहा है और वहाँ पे धागा बराबर धागा है कि नहीं उस क्वालिटी का, या तो क्वालिटी वाला पर्ची रहता है तो उससे पता लग जाता है कि वो नोटिंग में लेंगे क्या करेंगे। अगर बीम स्टॉक से पता करते हैं बीम है कि नहीं है, ठीक है। उसके बाद मशीन क्लीनिंग होता है, बीम लोडिंग होता है। यहाँ पे क्लीनिंग के लिए ऑयलर जो होता है फिटर लोग वही रहता है, और बीम लोडिंग के लिए बीम लोडर हेल्पर रहते हैं जो वो बीम लोडिंग कर लेते हैं। यहाँ पे मेंटेनेंस का जो हेल्पर हो या तो फिटर लोग यहाँ पे मशीन क्लीनिंग कर देते हैं, जो भी उनका प्रिवेंटिव मेंटेनेंस होता है। बीम लोडिंग में क्या है, जैसे नोटिंग वाला हेल्पर से होता है या कोई कंपनी से हमारे अलग से बीम लोडर रहते हैं जो बीम लोड लूम पे बीम लोड ही करते हैं, उनका दूसरा काम होता नहीं, बस वही रहता है। नोटिंग हेल्पर रहते हैं जो बीम लोड में करते हैं, या तो बीम लोडर भी रहते हैं वो बीम लोडिंग कर लेते हैं। और क्लीनिंग के लिए मेंटेनेंस फिटर लगते हैं, और जो नोटिंग मशीन चलाना उसके बीम लोडिंग हो गया। तो अभी क्या है, नोटिंग मशीन को क्या करना पड़ता है, नोटिंग मशीन से नटिंग को चालू रखना, नटिंग को मतलब कंप्लीट करना, ठीक है। ये क्या होता है, जो हमारे मेन नोटर रहता है वो करता है, ठीक है। फिर छठा पॉइंट में क्या है, जैसे नोटिंग मशीन से नोटिंग का कंप्लीट करना नोटर का काम होता है। उसके बाद क्या है, बीम गेटर रहते हैं टू पास द नोट्स फ्रॉम बैक टू क्लॉथ फेल। जो क्लॉथ फेल होता है ना, जहां कपड़ा बीटिंग होता है, रीड बीटिंग करके कपड़ा बनाता है, तो टू पास द नॉट्स फ्रॉम बैक टू क्लॉथ फेल, ये सब बीम गेटर लोग काम करते हैं यहाँ पे, ठीक है। सेवेंथ में क्या होता है, जो क्वालिटी चेकर रहता है, क्वालिटी चेकर जो होता है वो आगे फैब्रिक का इंस्पेक्शन करता है, फैब्रिक चेक करता है, नोटिंग के बाद कहीं डेंटिंग तो नहीं रहा, कोई डबल एंड तो नहीं रहा, कहीं ड्राइंग तो नहीं रहा, कहीं एंड्स कम सेल्वेज में एक्स्ट्रा एंड तो बाहर नहीं जा रहा है। ये चीज़ों का क्वालिटी चेकर जो होता है चेक करता है। फिर फैब्रिक चेक करता है, सैंपल कट करके फोल्डिंग में भी ले जाता है उसका, और एक बार बढ़िया से चेक कर देता है। फिर पीक चेक करता है, ठीक है। डिजाइन तो वही है, पीक हो सकता है बीम नोटिंग पास में क्या है, कपड़ा खराब होने की वजह से फुल पीक के चलाने के, अच्छा कम पीक में भी चलाते होंगे तो उसको थोड़ा पीक चेक करना पड़ता है। उसके बाद साइन करके लूम को स्टार्ट करना पड़ता है, एंड लूम स्टार्टेड, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, एक तो बीम गेटर लोग लगे जो राउंड लगाएंगे और कौन सी बीम कहाँ लेना है, बीम स्टॉक में है या नहीं है, तो बीम गेटर का काम लगा। मेंटेनेंस वाले लगे हेल्पर या तो फिटर, 2 आदमी, नोटिंग का हेल्पर बीम लोडिंग वाले रहे, बीम लोडिंग में 1 आदमी, मेंटेनेंस फिटर जो रहे 2, बीम गेटर रहे 3, और नोटिंग जो मेन नोटर होता है जो नोटिंग मशीन चालू करता है 4, और बाद में जो क्वालिटी चेकर रहते हैं, कहीं कहीं सुपरविजन जो रहते हैं वो भी उनका
फैब्रिक चेक करते हैं, सैंपल काट के ले जाते हैं फोल्डिंग में, वो चेक कराते हैं, पिक पुक चेक करते हैं, साइन करते हैं, फिर लूम को स्टार्ट करते हैं। तो ये एक नोटिंग का नॉर्मल प्रोसेस है। आपको बताया कि नोटिंग किसको बोलते हैं, कहाँ किस पोजीशन में हम नोटिंग कर सकते हैं। और नोटिंग इसलिए होता है कि पूरा सेट लेंथ है और जो भी ऑर्डर लेंथ है वो एक बीम में हम बना के लूम चालू करें तो वो पॉसिबल नहीं होता है, इसलिए अलग अलग बीम लेंथ का लेना पड़ता है। उसके बाद एक बीम खत्म होता है तो दूसरे बीम को पीछे लेके एक पुराने बीम का जो धागा होता है नए बीम का धागे के साथ नोटिंग करा के उसको पास करा के फिर लूम को स्टार्ट रखना होता है। तो ये जो प्रोसेस है एक नोटिंग प्रोसेस है। तो आप लोग अगर इस वीडियो में कुछ कन्फ्यूजन रह गया, या तो आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा है, या तो अगर सही लग रहा है, ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हम आने वाले वीडियो में थोड़ा गेटिंग के ऊपर बात करेंगे, फिर गेटिंग के ऊपर हमारे लूम टाइमिंग के ऊपर जाएंगे, प्रेशर सेटिंग, फिर मैकेनिकल सेटिंग, स्टार्टिंग मार्क, कैम डायरेक्शन कैम कैसे सेट करते हैं। तो ये सारा चीज़ के ऊपर हमारे वीडियो आता रहेगा। तो हमारे जो चैनल है ऐसे आप लोग देखते रहिए, सब्सक्राइब कीजिए जो अगर कोई सब्सक्राइब नहीं किए हैं, ठीक है। तो इसलिए मैं आपको बता दे रहा हूँ कि हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और जो बेल आइकन होता है उसमें प्रेस करके ऑल पे सेट करिए तो तुरंत आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। और नोटिंग में और एक बात बता रहा हूँ, नोटिंग में सबसे बढ़िया एडवांटेज है क्या है, अगर बी में कोई क्रॉसिंग होता है, क्रॉसिंग क्या होता है, क्रॉसिंग प्रॉब्लम सॉल्व्ड ड्यूरिंग ड्रेसिंग इन नोटिंग पीरियड। तो नोटिंग जो होता है, नोटिंग में क्या होता है, जो नोटिंग के पहले वो स्टैंड लगाते टाइम ड्रेसिंग करते हैं। ड्रेसिंग में क्या, जितना बढ़िया ड्रेसिंग होगा तो हमारे जो क्रॉसिंग प्रॉब्लम होता है सॉल्व हो जाता है ड्रेसिंग इन नोटिंग पीरियड। तो बी में जो क्रॉसिंग होता है वो सॉल्व हो जाता है। तो इसलिए क्या है, ड्रेसर जो होते हैं वहाँ पे बराबर ड्रेसिंग हो रहा है नहीं हो रहा है वो भी ध्यान रखना होता है। और हमारे क्रॉसिंग नहीं होगा तो ब्रेकेज कम होगी और लूम बढ़िया चलेगा। क्रॉसिंग होगा तो डैमेज भी चलेगा, उसमें फिलिंग भी आएगी, वार ब्रेकेज भी होगी, ठीक है, कारीगर परेशान रहेगी, लाइन डाउन होगी, एफिशिएंसी हमारे आएगी नहीं। तो हमारी ड्रेसिंग के लिए भी सबसे ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है। तो नोटिंग का यही है, नोटिंग के ऊपर आज की वीडियो। और आप लोग हमारी वीडियो ऐसे देखते रहिए, तब तक ले रहे धन्यवाद।